सॉरी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माज़रत के साथ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे थे, बट यू नो आई हैव सो मच वर्क और ऑफिस की चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और मैं फ़ोकस उस तरह से नहीं कर पा रहा अपने काम पे भी। और एक मिनट यार, मुझे आई थिंक मैंने जो है इसको सही से नहीं रखा हुआ। लेट मी जस्ट पुट इट थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना कैमरा किस तरह रखा हुआ है। फॉर सपोज़ हमें जो है 6 बजे अपने सेशन के लिए जाना था, और आप देख सकते हैं कि सामने मेरा कैमरा है। दिस इज़ माई मोबाइल। आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल कि कितना हार्ड वर्क करना होता है एक कैमरे के पीछे। आई एम इन माई ऑफिस। फ़िलहाल कोई आया भी नहीं है। 9 बजे हम 6-7 बजे यहाँ पे थे, हमें एक सेशन पे जाना था, बट इट गॉट कैंसल्ड ड्यू टू सम रीज़न। होते रहते हैं, इट्स पाकिस्तान, तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो आई हैव टू बी हेयर लाइक अर्ली। तो ये चीज़ें थी। खैर, जो टॉपिक आप देख चुके होंगे, लोग बोलेंगे पता नहीं क्यों लंबी कर रहा है। आई एम नॉट जस्ट डूइंग इट लंबी, बट द मेन थिंग इज़ दिस। पहले तो हम जो हमारे सवालात ये होते हैं कि हमें इस स्कॉलरशिप के बारे में बताएं, इस स्कॉलरशिप के बारे में बताएं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। बट बहुत ज़रूरी है कि आपने अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपके पास होना इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक वो आपके पास होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स आते हैं, आपकी प्रोफाइल आती है, आपकी दूसरी चीज़ें आती है। तो फॉर सपोज़ हम जनरली बात करते हैं कि हम किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर स्कैन करके अपने पास रख लें। वो स्टार्ट से एंड तक जितने भी हो सकते हैं, वो आया आपके मैट्रिक के हो सकते हैं, ओ लेवल ए लेवल के हो सकते हैं, इंटर के हो सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ईमेल मतलब प्रॉपर स्कैन करके उनको प्रॉपर अपने नाम के साथ, फॉर सपोज़ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अब्दुर्रहमान, मैट्रिक सर्टिफिकेट अब्दुर्रहमान, तो इस तरह के जो है आप उसको सेव करके पीडीएफ फाइल में अच्छे से स्कैन करके रख लें। ठीक है, सबसे पहले तो ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। देन आपका एनआईसी एंड पासपोर्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे आपसे मांगा जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, आया वो ट्रेनिंग हो, आया वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हों, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें मांगी जाती है। उसके बाद आपकी जो होती है सीवी, छोटे लेवल पे भी मांगी जाती है, बड़े लेवल पे भी मांगी जाती है। आप एजुकेशनल पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर सपोज़ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी आपको सीवी दरकार होती है। आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं, वहाँ भी आपको सीवी दरकार होती है। तो सीवी में बेसिकली वो आपकी देखते हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हुई है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। तो ये सब चीज़ें आप अपनी सीवी में मेंशन करते हैं। जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सीवी में इन होती है। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके पासपोर्ट्स, CNICs हो गए, कोई भी आईडी कार्ड ऐसा होता है, और फिर आपका आ जाता है सीवी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी सर्टिफिकेशन। कहीं भी आपने सर्टिफिकेशन कोई प्रोग्राम किया हुआ है, कुछ भी, तो उन सबको भी आप स्कैन करके रख लें। बिकॉज सम टाइम आपको नहीं पता कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट किस प्रोग्राम के लिए सेंड करना है, या किस अपॉर्चुनिटी के लिए सेंड करना है, या किस स्कॉलरशिप के लिए सेंड करना है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आपको जो है अच्छे से उसको स्कैन करके रखें, क्योंकि सम टाइम हमें लगता है कि यार हमें सेलेक्ट किस बेसिस पे किया जा रहा है। तो यू नेवर नो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की हुई कि बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाए, आपकी चीज़ें प्रॉपरली जो है अच्छे से स्कैन की हो, उसको स्कैन किया जाए। तो दिस इज़ वी आर इन पाकिस्तान। देख सकते हैं लाइट चलेगी, तो हम 2 मिनट वेट करते हैं, हमारा जनरेटर ऑन होगा, देन वी विल टॉक फर्दर। ओके, थैंक यू। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आई डोंट नो बैकग्राउंड में किस तरह जो है जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, क्या चीज़ें होंगी, बट दिस इज़
व्हाट वी आर लिविंग, और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हो, ये आपके साथ भी होपफुली हो रही होंगी। आप असाइनमेंट करते हैं, पेपर करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें, आजकल तो हम वैसे ही डिजिटली उस पर आ गए। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं बात कर रहा था कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, पहले से आपको रेडी रखनी चाहिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप या कहीं भी आप अप्लाई करें तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट्स वगैरह हैं, आपकी CV है, ठीक है। एंड देन हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर बात कर रहा था कि आपको पता नहीं कि आपको किन चीज़ों पे सेलेक्ट कर ली जाए। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद बात आती है रेफरेंस लेटर्स की। अब देखिए, डिपेंड करता है, 2-3 अपॉर्चुनिटी, मतलब 2-3 ट्रेनिंग्स ऐसी आई हैं जिसमें वो थी मतलब आपको कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जहां आप जाके रहते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसमें रेफरेंस लेटर्स मांगते हैं। अब रेफरेंस लेटर्स आपके एजुकेशनल भी हो सकते हैं, आपके जॉब के भी हो सकते हैं। तो आप अपने कहीं से भी जब रेफरेंस लेटर्स बनवाएं तो आस्क देम डोंट पुट द डेट ऑन इट, लाइक उन पे डेट्स पुट ना करें, बट वो आपको एज एन जर्नल एक रेफरेंस लेटर्स बना के दे दे, ठीक है। तो आपके पास वो होंगे, आप कभी भी आपको ज़रूरत हो तो ये ना हो कि आप उस वक्त भाग रहे हो अपने रेफरेंस लेटर्स के लिए, लोगों के पास जा रहे हो चीज़ें कवर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास रेफरेंस लेटर्स होना ज़रूरी है। वो एजुकेशनल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल भी होने चाहिए, और जहाँ आप जॉब किए, जहाँ आपने काम किया हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट, कि आपके पास एक पूरी प्रॉपर चीज़ बनी हो एंड देन जस्ट यू क्लिक एंड अप्लाई, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और बात आती है आपकी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब सवाल हमारे यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उनके पास लिखी नहीं होती है, और आपको किसी अपॉर्चुनिटी का पता चलता है और इसमें 4-5 दिन होते हैं, देन यू लाइक हरी अप फॉर एवरीथिंग। तो आप एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें। ऐसा पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए कि आपने लिखा हुआ है किसी कोई ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, आप में एबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्या उनको दे सकते हैं। तो दीज थिंग्स यू शुड बी इन योर लाइक प्रोफाइल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को आप प्रॉपरली अपने पास एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के रखें, जो कि 500 to 600 वर्ड्स की हो सकती हैं। फिर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप उसको एडिट करके, चीज़ें करके तो वो डाल दें, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन फ्यूचर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जब आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पहले से क्या चीज़ें तैयार होना ज़रूरी है। अब उसके बाद एंड जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दीज डेज़, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपेंड करती है कि जो पर्सन हम ले रहे हैं उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग कैसी है, वो उस पर क्या बात करता है, क्या चीज़ें शेयर करता है, क्या मीम मटीरियल शेयर करता है। इट्स लाइक व्हाट वी आर इन लिविंग इन द वर्ल्ड, जहाँ हम फेक न्यूज़ शेयर कर देते हैं, लोगों की मीम्स शेयर कर देते हैं। बट डू ट्राई, अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन करनी है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन करनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हैं वो थोड़े सोबर हो, प्रोफेशनल हो, आप कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, तो इट विल लाइक गिव यू अ चांस। मुझे यू ग्रेड जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की वजह से मुझे चांस मिला है। तो यू नेवर नो आपको कहाँ किस चीज़ पे चांस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें किसी भी अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने से पहले होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ 4-5 सालों का, जो कि मैंने देखा है। बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हुई है, बहुत की नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बस ये थी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्रोफाइलिंग, ये सब आपके पास एक फ़ोल्डर बना होना चाहिए, एक वर्ड की फ़ाइल बनी होनी चाहिए जिसमें आपके लिंक्स हों, आपकी CV होनी चाहिए अपडेटेड, जो कि आप अपडेट करते रहें। कोई एक्टिविटी अटेंड की आप अपनी CV में लिखते हैं तो दिस विल बी लाइक प्लस पॉइंट फॉर यू। बट थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे हमेशा मैसेजेस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। बट मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मैं भी इनटू बहुत सारी चीज़ों, बट थैंक यू सो मच। मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों को भी बताएं, सो वी कैन हैव लाइक गुड कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।